हेलो दोस्तों, किसान में दुनिया का मशहूर हीरा माने जाने वाला हीरा कोहिनूर था। पर कोई जानता है आज के ज़माने में ये कोहिनूर हीरा कहाँ पर है? तो आइए दोस्तों, हम आपको कोहिनूर के इतिहास के बारे में बताते हैं। कोहिनूर के बारे में यह मान्यता है कि वह कृष्णा नदी के पास कुल्लूर की खदानों में मिला था। यह खदानें आज के आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। 1850 में इसके बारे में चर्चा करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने ये नोट किया कि लोग मानते थे कि यह हीरा 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में मिला था। शायद यही उस कथा में एक चर्चित विषय था। इस हीरे का वजन 793 कैरेट बताया जाता था। ऐतिहासिक जानकारी यह है कि इस हीरे का सबसे पहला जिक्र बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा में वह कहता है कि किस तरह उनके प्यारे बेटे हुमायूं ने उन्हें यह अभूतपूर्व हीरा भेंट दिया था। जब हुमायूं ने इसकी कीमत आंकनी चाहिए तो बाबर ने उनसे कहा कि इतने बेशकीमती हीरे की कीमत एक लट्ठ होती है। जिसके हाथ में भारी लट्ठ होगा उसी के हाथ में यह हीरा होगा। बाबर लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ले ली। यहाँ हुमायूं को ग्वालियर के राजा ने एक बहुत बड़ा हीरा दिया। हुमायूं ने उसे अपने पिता को भेंट दिया। 17वीं सदी में बाबर के परपोते शाहजहां ने अपने लिए एक विशेष सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को बनाने में सैयद गिलानी नाम के शिल्पकार और उनके कारीगरों की टीम को कोई 7 वर्ष लगे। इस सिंहासन में कई किलो सोना मढ़ा गया। इसे अनेकानेक जवाहरातों से सजाया गया। इस सिंहासन का नाम रखा तख्ते मुरस्सा। बाद में यह मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाने लगा। बाबर के हीरे को भी इसी में मढ़ दिया गया। दुनिया भर के जौहरी इस सिंहासन को देखने आते थे। इनमें से एक था वेनिस शहर का हॉर्टेंसो बोर्जिया। बादशाह औरंगजेब ने हीरे की चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दिया। बोर्जिया ने इतने खराब तरीके से काम किया कि उसने हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट ही रह गया। औरंगजेब ने बोर्जिया से 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में भी वसूल किए। फिर 1739 में फारस के शाह नदीर ने दिल्ली पर कब्जा किया। नदीर शाह के सिपाही पूरी दिल्ली में कत्लेआम कर रहे थे। इस कत्लेआम को रोकने के लिए एवज में मुगल सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसे मुगल तोपखाने से कोई 2.5 लाख जवाहरात दिए। उनमें से यह एक हीरा भी था। कहा जाता है कि नदीर शाह ने ही इसका नाम रखा था कोह-ए-नूर, यानी कि रोशनी का पर्वत। नदीर शाह के हत्या के बाद कोहिनूर अहमद शाह दुर्रानी के कब्जे में आ गया। अहमद शाह दुर्रानी का बेटा शाह शुजा जब सिखों की हिरासत में था, लाहौर की जेल में बंद था, तो कहा जाता है कि सिख महाराजा रंजीत सिंह ने उनके परिवार को तब तक भूखा प्यासा रखा जब तक कि शुजा ने कोहिनूर हीरे रंजीत सिंह के हवाले नहीं कर दिया। सिखों को हराने पर कोहिनूर हीरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा। भारत का वाइसराय डलहौजी इसे अपने आस्तीन में सिलवा कर लंदन ले गया। वहाँ उसने कोहिनूर कंपनी के डायरेक्टरों को भेज दिया। कंपनी के डायरेक्टरों ने तय किया क्योंकि हीरा अमूल्य था, इसका कंपनी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं था, तो सबसे बेहतर यही रहेगा कि इसे रानी विक्टोरिया को भेंट देकर कुछ सद्भाव ही हासिल कर लिया जाए। कहा जाता है कि 29 मार्च 1849 को ही कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया को भेंट दिया गया। उसके बाद रानी विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में जड़वा लिया। तब से कोहिनूर वही है। आखिर यह वही समय था जब बरतानवी ताज के हाथ में दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकत थी। और जैसा बाबर ने कहा था, यह हीरा तो उसी का होगा जिसके हाथ में सबसे बड़ा लट्ठ होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस कोहिनूर के इतिहास के बारे में जानकर? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ये कोहिनूर हीरा भारत को वापस मिलना चाहिए या नहीं? तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।